सवाल के साथ टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड आपको देता है क्वेश्चन नंबर 1.11 जो लिया गया है केमिस्ट्री क्लास 11 पार्ट 1 चैप्टर 1 दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। ठीक है, जो एनसीईआरटी सॉल्व प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज 1 का है। एक्सरसाइज 1 में एनसीईआरटी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सवाल है 1.11 न्यू सिलेबस के मुताबिक। इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में बच्चा लोग पहले तो ये बता दें कि मोल पर लीटर क्या होता है। मोल पर लीटर मोलरिटी का यूनिट होता है। दैट मीन्स आपसे मोलरिटी पूछी जा रही है कब, जब 20 ग्राम्स किसका, शुगर का। शुगर का 20 ग्राम्स डिजॉल्व है इनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। बस बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। शुगर का 20 ग्राम है 2 लीटर में, आपको ग्राम दिया गया है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चा लोग आपको दिया गया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझ रहे हैं। जो बच्चे आज शुरू किए हैं वो भी समझ सकते हैं, जो जानते हैं स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत समझ रहे होंगे। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन है आपका मोल्स पर लीटर, जिसको हम कहते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। वॉल्यूम का सॉल्यूशन यहाँ 2 लीटर दिया गया है। ठीक है, और सॉल्यूट का मास दिया गया है यहाँ 20 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, मास को कन्वर्ट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। तो मास को आप नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ शुगर है, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है बच्चों, 20 ग्राम्स। मोलर मास कितना है, देखिए हमने निकाल रखा है यहाँ पर 342 ग्राम्स पर मोल, 342 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो हमें दिया गया है 20 ग्राम्स, मोलर मास है 342 ग्राम्स पर मोल। बस इसके वैल्यू को आप पुट कर दो, वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। यहाँ देखिए गिवन मास बाई मोलर मास, हमने क्या किया है, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू देखिए यहाँ क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सबका वैल्यू मालूम है। देखिए आपका सवाल बस इतना ही में है, मोलरिटी और मोल पर लीटर इज इक्वल टू 20/32, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाइड बाई 2 लीटर। सॉल्व करके आपका आएगा 0.0292 मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपका हो गया मोलरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमने फर्दर आपके समझाने के लिए क्या किया है, अपने मन से इसको हमने चेंज कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में हमारा आएगा 2.92 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। क्या करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में बच्चा लोग, ये डेसिमल पॉइंट को हम एक अंक के बाद रखते हैं। ठीक है, तो डेसिमल को 0 2 के बाद रखें, मीन्स 2 डिजिट राइट साइड गए, इसलिए
इसलिए हमने क्या किया 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ जो 0.0292 है और यहाँ 292.92 इंटू 10 टू द पावर -2 है, दोनों के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं हो। तो हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को एकदम जीरो लेवल से न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दें। आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आपको बढ़िया लगता है, ठीक है, तो आप इस चैनल को, दैट मीन्स TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड को, TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करें। बच्चों को भी, अपने दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब करने बोलें, लाइक करने बोलें, शेयर करें, ठीक है। और अपने पॉजिटिव कमेंट्स बच्चों देते रहें ताकि हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और अच्छे से अच्छे मटेरियल आपको देते रहें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।